करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, इसका असाइनमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है what must be subtracted from 6x square minus 15ab minus 2b square to get 6a square minus 3ab minus 4b square plus 1। क्वेश्चन दोबारा से रीड कर रही हूँ। What must be subtracted from this expression to get this? इसमें से क्या माइनस करेंगे ये आ जाए, तो let a be subtracted, ठीक है, a be subtracted from this, from से नेक्स्ट वाली टर्म पहले आती है, यहाँ माइनस ही आ गया। ऑलराइट, सो बेसिकली अब हमारा पर्पस क्या है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, a। तो अब सारी की सारी टर्म्स उधर ले जाओ। ये यहाँ पे क्या है, माइनस a, दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस 1। अब ये सारी टर्म्स उधर जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये अपनी प्लेस चेंज करेंगी तो ये अपना साइन भी चेंज करेंगे। ये इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, सो दिस इज अ पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 15ab यहाँ आके क्या बन जाएगा, प्लस 15ab माइनस 6a स्क्वायर, राइट, ठीक है। वहां माइनस 6a स्क्वायर था तो इधर आके क्या बन गया, माइनस 6a स्क्वायर। वहां पे माइनस 15ab था, इधर आके क्या बन गया, प्लस 15ab। और माइनस 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर। इज इट ओके? 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर कैंसिल आउट। हमें पता है हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को क्लब करना है, राइट। यहाँ पे माइनस 3ab है, यहाँ पे 15ab है, तो क्या बन जाएगा, 12ab। यहाँ पे माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, एक मेथड ये है कि a को इधर ले दो प्लस a बन जाएगा, और ये टर्म्स को इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है कि अगर माइनस इधर जाएगा सारे साइन चेंज कर देगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये प्लस 1 रह गया, ये साथ में लगाना है हमें, तो ये माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, एनी डाउट? तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन 1 था जिसमें हमें गिवन था कि what should be subtracted from this to get this. Now next is what should be added to this to get this. Will be done in the same way. So question 2 आप खुद करोगे, right? Then is question 3. I'll give you time to note down. अभी wait कर लो. Then is question number 3. Question 3 का सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ मैं। फर्स्ट आप खुद करोगे, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, हमें 3 ब्रैकेट्स गिवन है, राइट। 3 ब्रैकेट्स गिवन है, लाइक टर्म्स को क्लब करना है, दैट्स इट। सो सबसे पहले हमारी ब्रैकेट है 8x स्क्वायर y माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर, राइट, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 6y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9x स्क्वायर y। ओके, अब मैंने आपको बताया था जहां पे प्लस का साइन है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहां ब्रैकेट के बाद माइनस आ जाता है तो हम डेंजर जोन में आ जाते हैं, वी नीड टू बी वेरी अलर्ट दैट वे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं है, प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल ब्रैकेट को ओपन करो, 8x स्क्वायर y माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ भी कौन सा साइन है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे है जो वैसे ही रहेगा। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स है वो सारी अपना साइन चेंज कर लेंगी, राइट। तो ये प्लस 6x स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस लगा देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा,
ब्रैकेट्स ओपन कर ली, सिंपलीफाई में अब हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को क्लब करेंगे। तो सबसे पहले 8x² है हमारे पास, इसके साथ की लाइक टर्म कौन सी है, -3x² और इसके साथ की लाइक टर्म -9x², ऑल इन वन ब्रैकेट, प्लस आगे क्या है, -2x -5x प्लस 8x, ये भी लाइक टर्म से एक ब्रैकेट में आ गई। अब क्या रह गया हमारे पास, प्लस 4y² प्लस 3y² -6y। सारी टर्म्स आ गई ब्रैकेट में, कुछ तो नहीं रह गया है। ओके, अब इधर देखो, 8 - 3 5 - 9 -4x²। अब इधर आ जाओ, -2 - 5 -7 प्लस 8 x, अकेला 1 आ जाएगा तो x रह जाएगा, ठीक है। अब इधर 4 + 3 7 -6 तो अकेला क्या रह जाएगा, +y² माइनस आ जाएगा, नो। यस, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x²y -5a + 4b and -9x²y -7b + 4a फ्रॉम देयर डिफरेंस। इन दोनों के सम में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के डिफरेंस को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करोगे, ठीक है, फिर इसका क्या फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस, ठीक है बच्चे। पहले क्या फाइंड आउट करोगे, इन दोनों का सम, फिर क्या फाइंड आउट करोगे, इन दोनों का डिफरेंस। अब उसके बाद क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम देयर डिफरेंस। फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है, फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है, डिफरेंस। मींस आपने सम भी फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस भी। उसके बाद आप क्या करोगे, डिफरेंस मींस जो यहाँ पे आया माइनस जो इसका क्या आया, सम, ठीक है। ये आपने खुद करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। शैल आई रिपीट करूं? ओके, पहले सम फिर डिफरेंस फिर दोनों का डिफरेंस, राइट। अब इसके बाद में जो हमें करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या है, सीमा वर्क्स 3a + b सम्स। सीमा ने कितने सम्स किए, 3a + b, ऑफ विच ओनली 6b - 2 आर करेक्ट। करेक्ट कितने हैं, 6b - 2। हाउ मेनी सम्स आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सम्स। टोटल सम्स कितने हैं, 3a + b। इनकरेक्ट कितने हैं, 6b - 2। तो करेक्ट कितने हो जाएंगे, दोनों को क्या करोगे, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a + b -6b - 2। क्योंकि ये 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो हमें बाहर माइनस के बाहर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, 3a + b -6b + 2, 3a b - 6b - 5b हो गया + 2। तो इतने सम्स क्या थे, करेक्ट थे। करेक्ट सम्स है 6b - 2, ऑफ विच 6b - 2 आर करेक्ट। ओके, ये करेक्ट गिवन है आपको और ये कितने आ गए, इनकरेक्ट। रूल तो सेम ही रहा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले समझ लो फिर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 5a² + 3a - 1 and of its sides are, and two of its sides are 2a - 5
5 plus 7a square and 3a square plus 4 minus a. Find the third side of the triangle. एक ट्राइंगल का पेरीमीटर भी गिवन है और उसकी 2 साइड्स भी गिवन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड साइड. तो कैसे करेंगे इसको? पेरीमीटर इज sum of all sides, sum of all sides और लेट, सबसे पहले लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x. थर्ड साइड को x ले लिया हमने, ठीक है. तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या आ गया? x प्लस 2a माइनस 5 प्लस 7a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4 माइनस a which is further equal to the perimeter. Perimeter कितना है? 5a square plus 3a minus 1. यहाँ से x आ जाएगा. करो सॉल्व जल्दी से एंड गिव मी द आंसर. जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ. कोई भी बोर्ड पे नहीं देखेगा, आप खुद सॉल्व करोगे. करो सॉल्व जल्दी से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ पार्ट. फाइंड द प्रोडक्ट. आगे हमने क्या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करी है बाकी के क्वेश्चंस में. यहाँ हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट. ठीक है, यही टर्म है, ये टर्म्स गिवन है आपको. अब जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो कीप वन थिंग इन योर माइंड. जब भी हम एडिशन करते हैं एक्सप्रेशंस की तो हमें पता है लाइक टर्म्स ऐड होती है. ठीक है. अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता लाइक टर्म्स का. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में वी यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. क्या यूज करते हैं? आपने बस ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट में लाइक टर्म्स देखनी है. और जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो लॉस के अकॉर्डिंगली वर्क करना है. अब पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं -1/2, 4/3 एंड -3/4, इनको मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे. 3 के साथ 3 की कटिंग होगी, 4 के साथ 4 की. तो कितना आ गया? 1/2. यहाँ तक ओके है ना? y माइनस प्लस होता है. ठीक है, 1/2. इतना क्लियर है सबको? अब आगे a है यहाँ पे. ठीक है, a की पावर 2 है और कोई a नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा a². कहीं भी लॉस नहीं लगेंगे. ठीक है. नाउ यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मींस 1 है. यहाँ पे x की पावर 2 है. बेसिस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स विल बी एडेड. तो कितना हो जाएगा? x raised to power 1 and x raised to power 2, x raised to power 3, that is x cube. Okay. Now what about y? y square. So बहुत easy है इसकी मल्टीप्लिकेशन. Only you need to apply the laws. Right? अब इसका नेक्स्ट हम 6th पार्ट कर रहे हैं. 7th क्वेश्चन का 6th पार्ट. l² 1/4m² माइनस 6ml. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हाँ जी, सबसे पहले क्या करोगे? जल्दी से बोलो. दैट मीन्स यू वर नॉट लिसनिंग. हाँ जी. 1/4 into -6. पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो सो दैट कि आपका ये काम खत्म हो जाए. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and the answer is -3/2.
ये काम खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? मैम एल का स्क्वायर है, मैं उसको एल करके एल क्यूब आ जाएगा। यस, अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे। एल स्क्वायर एंड एल रेज टू पावर 1 विल बिकम एल रेज टू पावर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट एम क्यूब, m2 and m1 m क्यूब। सो ये आपका आंसर आ गया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है, इजी है। सो क्वेश्चन 8, ये तो जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, मोनोमियल्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन थी। कौन सी मल्टीप्लिकेशन थी? मोनोमियल्स की। कितनी टर्म्स होती आ रहे हैं मोनोमियल में? 3 टर्म्स। वेरी गुड। One term only. Monomial means how many terms? 1. Binomial 2. Trinomial 3. तो जो next हमारी multiplication है, that is the multiplication of binomial. 4th part and 6th part. So 4th part is 0.2a minus 0.5b into 0.2a plus 0.3b। ऐसे 6th पार्ट करना है हमें। 6x minus y into 1/3x square plus y square। As I told you earlier कि जब भी बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम किसी भी एक ब्रैकेट को सेफ रख लेते हैं जिसको हम ओपन नहीं करते हैं, और दूसरी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 0.2a into the complete bracket, ठीक है, ऐसे minus 0.5b into the complete bracket। फाइन, ओके। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 into 0.2 कितना हो जाएगा? 0.04। यस, 0.04। 0.4 नहीं आएगा, 0.04 आएगा a स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो कितना आएगा? 0.0688। ओके, अब नेक्स्ट में जाओ। एक तो मल्टीप्लिकेशन है, एक नेगेटिव साइन है, सो यू नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज होंगे। 0.5 into 0.2 minus 0.1 का तो कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। 0.1b, ठीक है, b आएगा b। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस 0.15b। Is the question over? No. What is left now? क्या? No, डेसिमल्स में क्वेश्चन है तो डेसिमल्स में आंसर भी तो दे सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? यस, वी हैव 2 लाइक टर्म्स है, हमारे पास 2 लाइक टर्म्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? ऐड करना आता है ना। 0.16 में से 0.06 में से 0.1 माइनस करना है, मीन्स बेसिकली 1 में से आपको करना है, तो कितना आ जाएगा? -0.16। वेरी गुड। 0.1 का मतलब क्या है? 0.10, उसमें से क्या माइनस करना है? 0.06। कितना आएगा? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो हमें नहीं पता चल रही। 0.04a स्क्वायर 0.04ab माइनस 0.15b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। इसमें भी ऐसे इस ब्रैकेट को सेव कर लो। ये आ जाएगा तुम्हारा 6x into 1/3x square plus y square minus y into 1/3x square plus y square। Now you will open the brackets। क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा, 2x क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर माइनस 1/3x square y माइनस y क्यूब। ठीक है, अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है बिकॉज यहाँ x की पावर 1 है, y की 2, बट
बट यहाँ x की 2 है और y की 1. सो ये फाइनल आंसर है. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.